8वां अध्याय उसके 25 वचन के मुताबिक जब आंधी आ गई, तूफान आ गई, चेले नाव में जा रहे थे, यीशु सो रहा था और पानी से नाव भरने लगी, नाव डोलने लगी, नाव डूबने लगी। चेले चिल्लाने लगे। चेलों को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। किसकी तरह? जैसे यहूदी लोगों को लाल समुद्र के नजदीक दिखा था, वैसे ही वो पानी में, लाल समुद्र आगे और पीछे फिरौन की सेना, वैसे ही तूफान आया, आंधी आई कि हम जमीन पर पहुंचने नहीं पाएंगे, हमारी नाव क्या हो जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी, शायद नाव पलटी हो जाएगी और हम तो क्या है, किनारे से बहुत दूर है। शायद ये तूफान भी इतनी हवा तेज चल रही है, लहरें भी इतनी मोटी मोटी आ रही हैं, बड़ी बड़ी आ रही है। हालांकि हम तैरने वाले हैं, मछुआरे लोग, एक्सपीरियंस लोग, कई बार कई पुराने विश्वासी हिल जाएंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, संकट आएंगे, या फिर कोरोना ने जैसे कई लोगों को हिला डाला, कई लोगों को खांसी, थोड़ी सर्दी हो गई, डरने लगे, अरे पता नहीं क्या होने वाला है। मगर जब यीशु महान है, जिस नैया के अंदर, वो नैया कभी डूब नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नैया डूब भी गई, न्यू रिवलेशन आई एम गिविंग यू टुडे, मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, जैसे पौलुस पानी के जहाज के अंदर जा रहा था, उसके साथ न जाने कितने सिपाही थे, वो जहाज क्या हो गया, टुकड़े 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 हो गया, मगर एक जन भी मरा नहीं। तो नाव डूब सकती है, प्रेज़ द लॉर्ड, न्यू रिवलेशन आई एम गिविंग यू टुडे, मगर आपके प्राणों को जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देगा, आपका एक बाल भी बांका होने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय से पहले कोई आपको मौत के घाट उतार सकता नहीं है, जब तक परमेश्वर से उसको, शैतान को परमेश्वर ना मिले। इसीलिए शैतान आत्महत्या करवाने के लिए लोगों को उस्काता है। इंसान खुद की गलती करे बात अलग है, विश्वासी खुद की गलती करे बात अलग है, बट बी सिक्योर। गॉड इज टेलिंग दिस इवनिंग, यू आर सिक्योर्ड इन मी, तुम मेरे अंदर सुरक्षित हो। अगर आपने ये वचन नहीं पढ़ा, तो हमारी पुरानी कलीसिया में हमने चार्ट लगाए हैं खिड़कियों के ऊपर, और यहां पे भी हम लोग थोड़े दिन के अंदर लगाने को जा रहे हैं, और वहां पे लिखा है, मैं हु यू आर इन क्राइस्ट, मसीह यीशु के अंदर आप कौन है। नंबर 2, मैं मसीह के अंदर अपनाया जा चुका हूं, यू आर सिक्योर्ड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसके 7 वचन के मुताबिक हमें डर की नहीं, मगर हमें संयम, प्यार और सामर्थ्य की परमेश्वर ने आत्मा दी है। मेरे प्रियो, आज सीना खोल के शैतान की आंखों में आंखें मिलाकर उसे कहना है, शैतान आज तक तू मुझे गिराता आया, तू मुझे धमकाता आया, तू मुझे डराता आया, तू मेरे मिनिस्ट्री को क्या कर, हिलाने वाला है, अब मैं तेरे तख्त को हिलाने को जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। असल में आपको मालूम है, असल में गोलियात इतना डरा हुआ था अंदर से, वो छोटे दाऊद को देखकर, आप छोटे छोटे लोगों को आज परमेश्वर देख रहा है, शैतान भी देख रहा है, बिकॉज यू आर अनॉइंटेड, और 1 जनवरी को आपका अभिषेक, आपको नया नया अभिषेक मिला है, और इस कलीसिया के अपोस्टलिक अनॉइंटिंग है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है। एक्चुअली शैतान आपसे, मैं सबसे कहता हूं, आई एम स्पीकिंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड, मैं अपनी जगत में खुल्लम खुला बोलता हूं, और आपके इंकरेजमेंट के लिए बोलता हूं, नेवर नेवर बी डिफीटेड, नेवर गिव अप, कभी भी हम क्या करेंगे, हार नहीं मानेंगे। वी विल बी फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री मार्चिंग अहेड। क्या हम गाते नहीं, हम यीशु के कलीसिया नौजवान आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, हम यीशु के नौजवान। पतरस उस दिन कहा, मैं अपने सारे तजुर्बे को, सारे लोगों की बातों को, मैं क्या बोलते हैं, सब अपना जीवन का जो कुछ भी सीखा मैं साइड में कर दे रहा हूं। अब यीशु जो कहता है, मैं उसकी तरफ ध्यान करूंगा, उसकी तरफ फोकस करूंगा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे महिला, कई बार आपने सुना
मगर आज परमेश्वर इसके जरिए, इस वचन के जरिए क्या कहना चाहता है? अगर आप उससे के आप और मैं होते थे, अरे मैं तो यीशु की मां हूं और यीशु मुझे ऐसा कैसे कह सकता है? हे नारी, मेरा तुझसे क्या कहा? उसके बाद भी वो निराश नहीं हुई. The answer she heard was looking like just like a discouragement, but she chose to be encouraged in the spirit. जो जवाब उसने सुना शायद आपको और मुझे या उसको हताश करने वाला लग सकता था, मगर उसने समझ लिया This is the time. इस समय निराश होने का समय नहीं है. फिर भी उसने सेवक लोगों से कहा, जो तुम्हें वो कहे, फोकस अपॉन द वर्ड्स, जो मुंह से यीशु के निकलेगा वही तुम करना. मुझे तो उसने अलग जवाब दिया, हे सेवक आ जाओ, वेटर लोग आ जाओ, उनके पास दाखरस गिर गया है, अब क्या करें? यीशु अगर थोड़ी देर के बाद तुमको कुछ भी कहे ना, वैसा ही करना, बिल्कुल मैं नहीं, जैसा ये कहे. दैट इज द फोकस. मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोग कि आज वही प्रभु आपके मध्य में चल रहा है और क्या कर रहा है? फिर रहा है. बहुत सी ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोग और ऐसी शिक्षाएं वगैरह वगैरह आएंगे जो हमें क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलती है, डायरेक्शन को, हमारी दिशा को क्या करते हैं. अगर एक डिग्री, किसी विद्वान ने कहा, अगर एक डिग्री हमारी बाइक, हमारी मोटरसाइकिल अगर गलत दिशा में चली गई तो एंड कहां पे होगी? गलत स्थान पे होगी. इसीलिए शैतान मालूम क्या करता है, बहुत सी रास्ते मनुष्य को ठीक जान पड़ते हैं, बाइबल कहती है, मगर अंत के अंदर क्या होता है? निराशा और मृत्यु मिलती है. नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है. इसलिए यीशु ने कहा दो रास्ते नहीं है. मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14 वचन के अंदर लिखा है, विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग. दरवाजा भी बहुत बड़ा है, गेट भी बड़ा है. और इतने लोग यूट्यूब में इस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, सही शिक्षा होगी ना? विशाल है ये क्या बोलते, फाटक, चौड़ा है ये मार्ग. इतने लोग यूट्यूब में जुड़ना, मैं उसके खिलाफ नहीं, मगर अगर आपने उसको परखा नहीं है, the words which you are listening, वचन के आधार पर, रिवेलेशन के आधार पर है या नहीं है. यीशु ने कहा जॉन 6:63, 64, 65, 66 के अंदर, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं आत्मा और जीवन है. इन द सेम वे शैतान की जो बातें हम लोग सुनते हैं वो क्या है? डेथ, मृत्यु. जो बातें मैं तुझसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है. उसी तरह शैतान की जो बातें हम लोग सुनते हैं वो क्या है? दुष्ट आत्मा और मृत्यु यानी कि नरक है. मेरे प्रिय, आपको और मुझे देखना है कि हमारा फोकस सही है कि नहीं है. हमारा ध्यान प्रभु यीशु की तरफ, यहोवा की तरफ लगा हुआ है या नहीं. आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे. और जहां कहीं भी हम लोग भटक गए हैं, जहां कहीं भी हमारे कलीसिया के और भाई या बहन जो बंधु लंबे समय से प्रभु से दूर अगर हो गए किसी भी बात के अंदर, तो आइए उनको प्रभु के फोल्ड, कलीसिया, मंदिर, चर्च के अंदर, ज़ूम ऐप, ऑडियो कॉन्फ्रेंस और यूट्यूबर वगैरह वगैरह के अंदर जो कलीसिया से जुड़े हुए व्हाट्सएप है वगैरह, उनके साथ जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आप और मैं, पवित्र आत्मा जैसा मददगार है. हम एक हेल्पिंग मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री ऑफ एड के जरिए हम उनकी सहायता और मदद करने पाए. थैंक यू होली स्पिरिट. इस समय परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे भाइयों के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए, कि परमेश्वर प्रभु यीशु एक बार फिर मूसा की तरह, एक बार फिर पतरस की तरह, एक बार फिर मरियम की तरह मेरे भाइयों और बहनों का ध्यान तेरी तरफ आने दे. और कलीसिया ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन. जॉन, यूहन्ना और पतरस मंदिर के अंदर गए. फिर आइए हम खोलेंगे 3रा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 3. और सब वहां पे एक फाटक था जो सुंदर फाटक कह रहा था. मंदिर के अंदर जाने के लिए एक गेट था, उस गेट का नाम था सुंदर
गेट फॉर। वहां पे एक भिखारी बैठा रहता था जो जन्म से ही क्या था, लंगड़ा था, वो चल फिर नहीं सकता था। प्रेरित उसका 3रा अध्याय। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय उस मंदिर के अंदर, यानी कि आज के जमाने में आज की कलीसिया, जैसे ही वो लोग जाने लगे, लिखा है पतरस 3रा अध्याय 1 से वचन मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरित एक्ट। पतरस और यूहन्ना 3रे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, यानी कि उस लंगड़े को लेकर आके उस मंदिर के अंदर लेके आ रहे थे। बाहर ही उसको छोड़ा, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। यानी कि क्या लिखा है, हफ्ते में एक बार लिखा है, महीने में एक बार लिखा है, प्रतिदिन। एवरी डे वाज अ प्रेयर, एवरी डे वाज अ प्रेयर। ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के अंदर 7 दिन प्रार्थना है। मंडे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ट्यूसडे दशहरा मैदान, वेडनेसडे जूम मीटिंग, थर्सडे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, फ्राइडे यहां पे आप बैठे हुए हैं दशहरा मैदान, सैटरडे जूम मीटिंग, संडे ऑल 3 प्लेसेस, खिमानी, दशहरा मैदान और समराज मैदान। 7 दिन हमारी कलीसिया है, प्रतिदिन प्रतिदिन चर्च होती थी। ये मेरा मुद्दा नहीं है। इतनी भूख, इतनी प्यास, इतना परमेश्वर से लगन, इतना प्रेम, अगर आज वो चला गया, पहला प्रेम अगर चला गया है, माय सन माय डॉटर रिपेंट टुडे, ये सब सुनने के लिए नहीं है। इट इज सो डेंजरस। अगर हम पहला सा प्रेम हमारा ठंडा हो चुका है तो मेरे प्रेम, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई सेवा नहीं थी, हम दौड़ते रहे प्रभु की उपस्थिति में। आज हमें सीखना है दाऊद से। चरवाहा बना रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, गर्मी हो, सर्दी हो। शायद कभी उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर के ऊपर मट्टी लगे हुए, वीणा लेकर आराधना करो, वर्शिप यू लॉर्ड। कोई सुन नहीं रहा है उसकी, यहोवा सुन रहा है। भेड़ बकरियां सामने है। And I will worship you. Where is my focus, my son? पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला के कहता है आपसे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, why you have left the first love? You are running and running and running. तुम दौड़ते थे मेरी हुजूरी में आने के लिए। अचानक, इससे पहले परमेश्वर हमारा भाव काट दे, परमेश्वर ने रेवलेशन प्रकटीकरण के अंदर एक कलीसिया को कहा है, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे जीवन को क्या करो, मैं हटा नहीं लूं। मेरे प्रियो, दानियल जब गुलामी में नहीं था तब भी प्रार्थना करता था। लहो ना रबा शखेने के पतरस पौलुस की तरह। शद्रक मेशक अबेदनगो गुलाम नहीं थे, प्रार्थना करते थे। मगर एक दिन नबूकदनेस्सर आया, गुलाम करके यरूशलेम के ऊपर अटैक किया उसने। कई लोगों को मार डाला गया, कई लोगों को बंदी बना के अपने देश में, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश सब छोड़ के दूसरे नबूकदनेस्सर राजा के साथ गुलामी के अंदर चले गए। 70 ईयर्स, 70 साल। और वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज जूम मीटिंग में, ऑडियो कॉन्फ्रेंस में, या फिर हम पहले नाइट प्रेयर यहाँ पे करते। लॉकडाउन के कारण इस समय हम रात को यहाँ पे नहीं, अपने घरों के अंदर जुड़ रहे, मगर हम उसको बंद नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, जब परीक्षा की घड़ी आई, आग के अंदर उनको फेंका गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दे वर द प्रेयर वॉरियर्स। प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दूत आ गया, दानियल को शेर की मांग में डाला गया, बिकॉज दे वर प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम को मजबूत, और उनका फोकस जो था यहोवा था। आज हमारा फोकस क्या है मेरे प्रिय? पहली मंडली ये पतरस, यही यमुना, मछली पकड़ने वाले। मगर जब यीशु मिल गया उनको, उसके बाद उन्होंने कहा, पास्टर सोनी बसंतानी जो मेरा पास्टर था,
कई प्रकार के पापों और गुनाहों में पड़ा हुआ था। उनकी टेस्टिमनी नहीं सुनी तो यूट्यूब पे सुनिए। हमेशा उस मैन ऑफ गॉड को मैं सलाम करता हूं, उसका सर मैं अपने सर के ऊपर लेता हूं। हाँ, इस समय मेरी कवरिंग अलग है, जैसे फ्रांसिस की, दैट इज माय कवरिंग। मगर आज तक जो भी मेरे पास्टर थे उनकी मैं इज्जत करता हूं, उनके हाथ के नीचे में बना रहता हूं। I never go against them, and the Holy Spirit is telling you, never speak against any man of God। किसी भी परमेश्वर के सेवक के खिलाफ कभी नहीं बोलना। That is his lookout, ये उसका काम है। आज प्रभु कहता है रिपेंट करो, पश्चाताप करो, ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, बिटरनेस आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी। यही तो शैतान का क्या है, उलझाने वाला, रोकने वाला, घुमाने वाला, फिरमाने वाला। क्या है तरीके हैं शैतान के हमारे ब्लेसिंग को रोकने के लिए, माफ न करना और माफी नहीं मांगना। खैर मेरा विषय नहीं है, मगर पवित्र आत्मा यहां पे घूम रहा है। यूहन्ना और पतरस मंदिर के अंदर गए, एवरी डे मीटिंग है वहां पे। फिर मैं पढ़ने को जा रहा हूं प्रेरित एक्ट चैप्टर 3 वर्स 2। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन एवरी डे मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। क्या अगर मंदिर बंद रहेगा तो उसको नीचे बाहर बिठा देंगे क्या? मंदिर खुलता होगा ना। समझने की बात है कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे 7 डेज। ये लंगड़ा, ये भिखारी वचन भी सुनता था क्योंकि दरवाजे पर था, कुछ तो काम हुआ उसके दिल के अंदर। अब यहां पे क्या लीडर्स आ रहे हैं। कौन लीडर्स आ रहे हैं? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। इस आस्किंग, क्या बोलते हैं, सम पेनीज, कुछ पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है। और फिर पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, लुक ऑनटू अस। पतरस ने कहा, पतरस ने ये नहीं कहा मेरी तरफ देख, कि मैं बड़ा लीडर हूं, मैं पहला पास्टर हूं, मैं पहला पास्टर बना हूं और ये साथ मेरे साथ जो यूहन्ना चल रहा है ना वो असिस्टेंट है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरी तरफ देख, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा हमारी ओर। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। आज पवित्र आत्मा पिता और यीशु आपसे कहता है, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देख। ये हमारी कौन है? हमारा कौन है? गॉड द फादर, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट, गॉड द होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता की तरफ आपको देखना है, यीशु की तरफ देखना है, और इन दिनों के अंदर होली स्पिरिट सबसे बढ़कर ये जो युग चल रहा है, होली स्पिरिट की तरफ आपको क्या करना है? देखना है। यहां पे भी शैतान काम करता है। ओनली जीसस के जो ग्रुप है सिर्फ जीसस को देखते रहते हैं, पिता को देखते नहीं है, पवित्र आत्मा को देखते नहीं है। इसलिए क्या है? लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, कल्ट के अंदर पड़ गए। जवाब विटनेस के लोग किसको देखते हैं? सिर्फ पिता को देखते हैं, यीशु को, पवित्र आत्मा को देखते नहीं है। होली स्पिरिट सब पवित्र आत्मा को रिवलेशन दे रहा है, पिता की तरफ देखो, यीशु की तरफ देखो, हमारी तरफ देख। और आखिर आपको मालूम है पतरस ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया और उसको कहा उठ और चल। फिर उसी समय वो उठा और वो लंगड़ा भीख मांगना क्या करना किया? चिल्ला चिल्ला के स्तुति आराधना करते मंदिर के अंदर गया। उसके आनंद की कोई सीमा रेखा नहीं रही। आइए अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। The spirit of joy is hovering around every place. आनंद का आत्मा, अभिषेक का आत्मा, स्वर्गदूतों के संग यहोवा यहाँ पे उतर के आया है, यीशु यहाँ पे उतर के आया है और वो कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, just focus on me, my son। मेरे बेटे और मेरी बेटी, यहाँ वहां मत थाक, यहाँ वहां मत थाक। ये शैतान वहां यहां वहां ताकता रहता है। प्रभु कहता है मेरी तरफ ताक, मेरी तरफ ताक। फोकस ऑन मी, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन गॉड द फादर,
Focus on the Holy Spirit. पिता परमेश्वर पिता, हम इस समय दुआ करते हैं। कई बार हम चूक गए, मगर एक बार फिर आपने हमें याद दिलाया। विश्वास आपने दिया, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता। प्रभु, हम तेरी तरफ देखते रहेंगे, आप ही हमको विश्वास देंगे, और जब हम गिर जाएंगे हम आपकी तरफ देखेंगे। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु, जैसे एक यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जो जा रहा था, वो गिर गया डाकुओं के बीच में, उसके मारा पीटा, खून निकाला, सब कुछ लूट के चले गए। अगर उसी के समान अगर कोई यहाँ पे है जिसका पैसा चला गया, किसकी आशीष चली गई, किसका धंधा चला गया, किसका परिवार चला गया, या परमेश्वर प्रभु किसकी मिनिस्ट्री चली गई, मैं नहीं जानता, तेरे प्रिय तो यहाँ पे तेरी आवाज को सुनने के लिए आए। लॉर्ड, आई क्राई आउट टू यू, ब्लेस एवरीबॉडी, ब्लेस एवरीबॉडी। हर एक को तू आशीष कर प्रभु, हर एक की झोली को तू भर दे। और पिता, हम वादा करते हैं, यस, हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि आपके अंदर आनंद की भरपूरी है प्रभु। आपकी तरफ देखने से विश्वास की दौड़ हम चल सकते हैं। हम परमेश्वर प्रभु चीजों के पीछे नहीं, हम आशीष के पीछे नहीं, हम आशीष के देने वाला, विश्वास के देने वाला, सिद्ध करता, उसकी तरफ ताकते रहेंगे। और सारी कलीसिया के लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन। और एक बार प्रभु यीशु के नाम में आमीन।